नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा सूत्रों के बारे में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चिकित्सा सूत्र है ज्वर का, जो कि है लंघनम स्वेदनम कालो यवागवस तिक्त रसा पाचनान विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरा, है ना। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो ज्वर का चिकित्सा सूत्र है। क्या है? लंघनम स्वेदनम कालो यवागवस्त तिक्त रसा पाचनान विपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वरा। सेकंड जो है वो सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र है। उसमें अपन को क्या लिखना है? वर्धमानेन अनेक दोषस्य क्षपणेन अच्छितस्य वा कफ स्थान अनुपूर्वा वा सन्निपात ज्वर जयत। वर्धमाने अनेक दोषस्य क्षपणेन अच्छितस्य वा कफ स्थान अनुपूर्वा वा सन्निपात ज्वरे जयत। इसके बाद में रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र कैसा है? देखो, अच्छीण बल मासस्य रक्त पित्त यदश्नते तद दोष उत्तिष्ठम नादो स्तंभ अरति, है ना। अच्छीण बल मासस्य रक्त पित्तम यदश्नतः तद दोषम उत्तिष्ठम नादो स्तंभ अरति। इसके बाद में वातज गुल्म का चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से? देखो, स्नेह स्वेद सर्पी बस्ती चूर्णानी ब्रहणम गुटिका वमन विरेको मोक्ष क्षतजस्य वातज गुल्मवताम। स्नेह स्वेदः सर्पी बस्ती चूर्णानी ब्रहणम गुटिका वमन विरेको मोक्ष क्षतजस्य वातज गुल्मवताम। इसके बाद में पित्तज गुल्म का तो याद नहीं करना है। जो कफज गुल्म का है वो देखो, स्नेह स्वेद भेदो लंघनम तीक्ष्ण लंघनम उल्लेखनम विरेकस्य सर्पी बस्ती चूर्णम अरिष्ट सचारम गुल्मस्यांते दाह कफस्याग्रे पाणित रक्तस्यम। तो और एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। स्नेह स्वेदो भेदो लंघनम उल्लेखनम विरेकस्य सर्पी बस्ती गुटिका चूर्णम अरिष्टम सचारः गुल्मस्यांते दाह कफस्याग्रे पाणित रक्तस्य। इसके बाद में जो प्रमेय है, इसका चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से है? स्थूलः प्रमेहि बलवानी को क्रशस्थिते को परिदुर्बलस्य सब्रहणम तत्र क्रशस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिकस्य। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्थूल प्रमेहि बलवानी कहो क्रशस्थे को परिदुर्बलस्य सब्रहणम तत्र क्रशस्य कार्य शोधनम दोष बलाधिकस्य। इसके बाद में कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से? देखो, वात उत्तरेषु सर्पी वमनम श्लेष उत्तरेषु कुष्ठेषु पित्त उत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। वात उत्तरेषु सर्पी वमनम श्लेष उत्तरेषु कुष्ठेषु पित्त उत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। इसके बाद में राजक्ष्मा का चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से? देखो, सर्वस्त्री दोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तु बलाबलम परीक्षवस्तिको वेदो शोषिणम समुपचारित। सर्वस्त्री दोष जो यक्षमा दोषाणाम तु बलाबलम परीक्षवस्तिकम वेदः शोषिणम समुपचारित। इसके बाद में वातज उन्माद का चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से? उन्मादे वातजे पूर्व स्नेहपानम विशेषिता कुर्याद आवृत मार्गे तु सस्नेह मृदु शोधनम। उन्मादे वातजे पूर्व स्नेहपानम विशेषिता कुर्याद आवृत मार्गे तु सस्नेह मृदु शोधनम। इसके बाद में आगंतुज उन्माद का चिकित्सा अपन को कैसे करनी है? देखो, सर्पी पानादि रागंतो मंत्र आदिश्यते विधि अतः सिद्ध मान्योगात उन्माद विनाश्यते, है ना। सर्पी पानादि रागंतो मंत्र आदिश्यते विधि अतः सिद्ध मान्योगात उन्माद विनाश्यते। इसके बाद में अपस्मार का चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से है? तोर आवृत रथ स्त्रोतसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण राधो विषक कुर्यात कर्म भी वमन आदि भी। तोर आवृत रथ स्त्रोतसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण राधो विषक कुर्यात कर्म भी वमन आदि भी। इसके बाद में शोध का चिकित्सा सूत्र कैसा है? निदान दोष आतुर विपर्याय क्रम रूपाचरेतम बल दोष कालविता। निदान दोष आतुर विपर्याय क्रम रूपाचेत बल दोष कालविता। इसके बाद में जलोदर की चिकित्सा कैसे करनी है अपन को, है ना। उदर रोग में भी इसको लिख सकते हैं अपन, जैसे कि दोष अतिमात्रो पंचतात स्त्रोतो मार्ग निरोधनात् संभवत उदरम तस्मात् अत्रिमेव विरेचेत।
मतलब कि मुख्य रूप से अपन को इसमें विरेचन करना है। इसके बाद में ग्रहणी का भी अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पांडु रोग की चिकित्सा कैसे करनी, देखो पांडु में अपन को वातिके स्नेह भूइष्टम पैत्तिके तिक्त शीतलम श्लेष्मिके कटुक उष्णम विमिश्रम सन्निपातिके। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वातिके स्नेह भूइष्टम पैत्तिके तिक्त शीतलम श्लेष्मिके कटुक उष्णम विमिश्रम सन्निपातिके। ग्रहणी का छूट गया था। स्नेहनम स्वेदनम शुद्ध लंघनम दीपनम तयत चूर्णानि लवण क्षार मध्व आरिस सुरासवाह विविध श्रम। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन जो ऊपर की 2 लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेहनम स्वेदनम शुद्ध लंघनम दीपनम च यत चूर्णानि लवण क्षार मध्व आरिस सुरासवाह। इसके बाद में इतने ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को बार बार सुनते रहना है और ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।